हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल एंड क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी हमें देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी बोले तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चा पार्टी फोकस करिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन f of x is said to be continuous function at point C बिलोंग कर रहा है एक ओपन इंटरवल ए बी में, if लिमिट x टेंस टू c f of x इक्वल टू f of c। बच्चा पार्टी लिमिट अगर किसी फंक्शन का उस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करें और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर दोनों सेम आ रही है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। याद रखना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बच्चा पार्टी लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब समझाते हैं आपको कि x टेंस टू c, इसको क्या बोलते हैं, x टेंस टू c। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी, टेंस क्या होता है कि अगर x टेंस टू 3 है, c की जगह पे अगर 3 है, तो इसका मतलब हम 3 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और 3 के राइट साइड से आ रहे हैं। x टेंस टू 3 का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 है। 3 होने वाला है परंतु 3 हुआ नहीं है बच्चा पार्टी। और 3 की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं बच्चा पार्टी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.99 2.98। ऐसे ही अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड से अगर हम आ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.001 3.002। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे कि x की वैल्यू, x टेंस टू 3 बोलने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 3 नहीं हुई है परंतु 3 होने वाली है। बस इसी केस में अगर फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है तो बच्चा पार्टी याद रखना कि लिमिट भी दो पार्ट में हो जाता है। एक को हम बोलते हैं LHL और दूसरे को हम बोलते हैं RHL। अगर फंक्शन किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कि 3 से छोटे पे कुछ और है, 3 से बड़े पे कुछ और है, तो यहाँ पे हम LHL और RHL दोनों फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, देखिए यहाँ पे देखिए कि अगर x टेंस टू 3 है और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, और जो छोटी होती है बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती, बहुत माइनर वैल्यू छोटा होता है, उसी वैल्यू को हम यहाँ सपोज करेंगे h से। देखिए बच्चा पार्टी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू c के इक्वल तो है नहीं, अगर LHL है मतलब c माइनस h, c में से कुछ माइनस कर लिया बच्चा पार्टी, तो x इक्वल टू क्या हो गया c माइनस h। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इफ x टेंस टू c देन h टेंस टू 0। अगर x हमारा c तभी होगा जब h हमारा 0 हो जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। अब इसी लिमिट को अगर अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू c के जगह पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0 और उसके ऊपर माइनस लगाएंगे, सिर्फ ये बताने के लिए क्यों कि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। 0 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से। f ऑफ x के जगह पे कितना रखना है, c माइनस h। बच्चा पार्टी RHL निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि RHL मतलब क्या कि 3 से बड़ी वैल्यू, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी बड़ी वैल्यू, बस उसी वैल्यू को हम यहाँ पे मान लेंगे x इक्वल टू c प्लस h। इफ़ x टेंस टू c, तो बच्चा पार्टी आप देख रहे हो कि x c तभी होगा जब h 0 हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी यहाँ लिमिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
एफ ऑफ सी प्लस एच। इस प्रकार हम LHL निकाल लेंगे और इस प्रकार हम RHL निकाल लेंगे। इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होंगे, तब जा कर के बच्चा पार्टी, तब जा कर के कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट पॉइंट सी, तब जाके पॉइंट सी पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। सिर्फ LHL और RHL इक्वल हो जाए और फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो तो वहाँ पे सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करेगा बच्चा पार्टी, और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। कॉन्टीन्यूअस होने के लिए LHL की वैल्यू RHL की इक्वल हो, और जो LHL RHL की वैल्यू आए वही फंक्शन की वैल्यू आए, तब जा करके दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्टीन्यूअस के डिफिनीशन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इस पे 2 न्यूमेरिकल करते हैं और ये दिखाते हैं कि कब हमको डिफिनीशन लगाना है और कब हमको LHL और RHL के कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें बोला है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 1। कैसे चेक करेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे फंक्शन एक ही है, पॉइंट दे दिया है 1। तो सोल्यूशन देखिए बच्चा पार्टी, सोल्यूशन देखिए इसका, ये गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन बच्चा पार्टी इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन की एक ही वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चा पार्टी डायरेक्ट मेथड्स तो आपको पता ही होगा, जब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड ही रखते हैं और यहाँ पे 1 की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 1 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। इक्वेशन नंबर 1 बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी क्या निकालना है, याद करिए कि लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए, और c की जगह पे यहाँ पे कितना है 1, तो एफ ऑफ 1 निकालिए, यहाँ पे 1 रखोगे x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो बच्चा पार्टी ये क्या शो करता है, ये इम्प्लाइज करेगा बच्चा पार्टी कि एफ ऑफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू 1। बच्चा पार्टी एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए कि जहाँ डिफिनीशन अपने को लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 2, चेक continuity of function f of x, of function f of x equal to x square minus 2x, x is less than 2, and f of x equal to 5, x is greater than or equal to 2। अब फंक्शन बच्चा पार्टी इसका आपको कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है। अब यहाँ पे क्या था कि फंक्शन सिर्फ एक पार्ट में था तो हमने सीधे डिफिनीशन का यूज़ कर लिया। यहाँ फंक्शन 2 पार्ट में है बच्चा पार्टी, एक है x इज़ लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू इतना है, एंड यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है कि x की वैल्यू जब 2 या 2 से अधिक हो, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू कितना है 5 है।
तो बच्चा पार्टी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अपने को क्या निकालना है, LHL और RHL। और बच्चा पार्टी यहाँ चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चेक करना है वो सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू पे जिसके लिए तीनों साइन दिए हों, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल का, तीनों साइन अगर दिए गए हैं उसी पॉइंट पे अपने को कंटिन्यूअस चेक करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया था कि एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, परंतु यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आप ये देखिए कि तीनों साइन किस वैल्यू के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ 2 के लिए देखो तीनों साइन दिए गए हैं। तो अगर आपको तीनों साइन जिस हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जहाँ पे एक से अधिक वैल्यू के लिए आपको तीनों साइन दिए रहेंगे बच्चा पार्टी। तो जितने वैल्यू के लिए, जितने नंबर के लिए तीनों साइन दिए गए हैं, हर नंबर पे हम अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? LHL और RHL निकाल करके। चलिए बच्चा पार्टी हम LHL निकालते हैं। LHL में हमने क्या बताया था कि सीधे सीधे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। याद करिए, सीधे सीधे सिखाएं आपको, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 नहीं है, 2 माइनस बोले तो LHL। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे याद करिए कि x टेंस टू 2 माइनस मतलब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं? लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है। लेफ्ट साइड से आते हैं तो x की वैल्यू 2 से छोटी होती है। राइट साइड से जाते हैं तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो बच्चा पार्टी हम लोग नंबर्स लाइन करके एक टॉपिक पढ़ रखे हैं और आपको पता है कि नंबर लाइन पे हर राइट साइड वाली नंबर अपने लेफ्ट साइड वाली नंबर से बड़ी होती है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे लगाते हैं कि x टेंस टू 2, अगर LHL निकाल रहे हैं मतलब x 2 के लेफ्ट है, मतलब 2 से छोटी है। 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चा पार्टी डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 बच्चा पार्टी। यहाँ पे RHL निकालते हैं। RHL निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखो कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस बोले तो 2 के राइट से आ रहे हैं। 2 के राइट से जाने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है? 5 है। उसकी लिमिट कितनी आ गई? 5 बच्चा पार्टी। हियर बच्चा पार्टी क्लियर है, हियर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तब तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मान लो कि सपोज करो कि LHL RHL के इक्वल आ जाता तो हमें फंक्शन की वैल्यू ही निकालनी पड़ती। चलो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दें तो किस पे निकालना है? जिस पॉइंट पे हमने लिमिट निकाल रहे हैं f ऑफ 2। बच्चा पार्टी यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी 5 है, जो कि बच्चा पार्टी f ऑफ 2 RHL के तो इक्वल है परंतु LHL के इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है बच्चा पार्टी तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि गिवन फंक्शन f ऑफ x इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। जो कॉन्टीन्यूअस नहीं होते बच्चा पार्टी उसको डिसकॉन्टीन्यूअस भी बोलते हैं। इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक क्लियर हुआ होगा कि कहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन के डिफिनीशन के कॉन्सेप्ट लगाने हैं और कहाँ पे हम LHL और RHL के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब हम चलते हैं बच्चा पार्टी डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ने। तो बच्चा पार्टी पढ़ते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए कि a function f of x is said to be differentiable function if f dash function
पॉइंट भी क्लियर होता है बच्चा पार्टी। एट पॉइंट सी इफ लिमिट इफ एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। बच्चा पार्टी जैसे वहाँ पे हम अगर फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है तब तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर बच्चा पार्टी फंक्शन की दो वैल्यू दी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे कि किसी वैल्यू से छोटे वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, बड़े वैल्यू या इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो वहाँ पे हम LHL और RHL निकालते थे। कहाँ के लिए? कंटिन्यूअस के लिए। तो ऐसे ही बच्चा पार्टी अगर फंक्शन की वैल्यू 2 पार्ट में दी गई हो, 3 पार्ट में दी गई हो, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? LHD एंड RHD। क्या निकालेंगे बच्चा पार्टी? LHD एंड RHD। ध्यानपूर्वक सुनना बच्चा पार्टी। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। याद रखना, ठीक वो सेम पोजीशन कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं मतलब x की वैल्यू c से स्मॉलर है, c से अगर छोटी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि x की वैल्यू c माइनस h के इक्वल है बच्चा पार्टी। x कहाँ जाएगा? c की तरफ, तब जब h हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो LHD जब भी निकालेंगे बच्चा पार्टी तो क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x के यहाँ पे क्या रखना है? c माइनस h माइनस एफ ऑफ c। बच्चा पार्टी अब यहाँ पे देखिए x माइनस सी है, c को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस सी इक्वल टू माइनस एच। मतलब जब भी हम LHD या RHD निकालेंगे तो x के सारे टर्म को हटा देना है। किसके रिस्पेक्ट में? c और h के रिस्पेक्ट में हमने को x के सारे टर्म को हटा देना है। RHD के लिए देखिए बच्चा पार्टी, RHD के लिए क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू RHD बोले तो हम राइट साइड से जा रहे हैं, राइट साइड से जाते हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे? दिए गए वैल्यू से। तो x की वैल्यू c से ग्रेटर है, मतलब x इक्वल टू हम क्या सपोज कर सकते हैं? c प्लस एच। x हमारा c की तरफ तभी जाएगा जब h हमारा कहाँ जाए? 0 की तरफ। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन में h। if LHD equal to RHD then f of x is differentiable आई होप बच्चा पार्टी आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लियर। अब चलिए बच्चा पार्टी इसी पे एक एग्जांपल कर लेते हैं फट से और इसके कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर। तो यहाँ बच्चा पार्टी प्रूव दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट differentiable function at x इक्वल टू 1। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, अपने को पता है, क्या पता है बच्चा पार्टी की गिवन है f ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा पार्टी कि मॉड की वैल्यू जो दी गई है, मॉड की वैल्यू, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, हमने मॉडुलस फंक्शन पीछे पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप देखेंगे तो मॉड की वैल्यू निगेटिव होती है, x माइनस 1 होगी कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और बच्चा पार्टी मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। देखो यहाँ पे तो अपने को मेंशन भी है कि किस पे निकालना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ फंक्शन की दो वैल्यू आई कि 1 से स्मॉलर पे वैल्यू कुछ है अलग है और 1 से ग्रेटर पे वैल्यू कुछ अलग है। तो बच्चा पार्टी LHD और RHD का सहारा लेते हैं, पहले LHD निकालते हैं। LHD क्या बोलता है कि लिमिट s टेंस टू 0, c के जगह पे क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ पे 1, c के जगह पे क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच
1 माइनस एच बच्चा पार्टी तो कहाँ रखेंगे, जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखना है 1 माइनस एच, तो यहाँ हम रखेंगे बच्चा पार्टी 1 माइनस एच, और माइनस में कितना है 1 माइनस यक्स की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए, जब यहाँ पे यक्स था तो यहाँ यक्स माइनस 1 था, जब यहाँ पे यक्स की जगह पे कितना है 1 माइनस एच, जहाँ यक्स है वहाँ 1 माइनस एच रख दिया, और माइनस 1 ऑलरेडी है तो उसको लिख दिया। बच्चा पार्टी जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रखना है 1, तो जहाँ यक्स है वहाँ पे 1 रख दिया, और माइनस में 1 ऑलरेडी है, अपान में कितना हो गया बच्चा पार्टी माइनस एच, -1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच मॉड्स के बाहर आएगा तो एच हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ माइनस एच एच से कैंसिल, कितना आया बच्चा पार्टी -1। ये तो हो गया LSD। यहाँ पे बच्चा पार्टी RSD निकालें, RSD, तो RSD में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 क्या रखना है एफ ऑफ सी प्लस एच, सी के जगह पे कितना है 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, और अपान में बच्चा पार्टी कितना एच। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी की लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यक्स के जगह पे कितना रखना है 1 प्लस एच, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि अगर यक्स जगह पे 1 होगा क्योंकि एफ ऑफ 1 है तो 1 माइनस 1, और अपान में बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, अपान में ध्यानपूर्वक देखिए कितना है h है, इक्वल टू बच्चा पार्टी लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से -1 से +1 कैंसिल्ड, यहाँ मॉड के बाहर आएगा तो h, 1 में से 1 जाएगा 0, और अपान में बच्चा पार्टी h, इसकी वैल्यू h से h कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा 1। हियर आप देख रहे हो कि LSD की वैल्यू RSD के इक्वल नहीं है, अगर RSD की इक्वल नहीं है तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ, जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हेल्पफुल होंगे। देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले एक एक करते हुए देखते हुए चलिए बच्चा पार्टी। पहला फर्स्ट है dy dx, x पावर n की वैल्यू n x के पावर में n-1। सेकेंड बच्चा पार्टी है dy dx, एक अगर कोई कांस्टेंट है और x पावर n लगा हो, और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट बाहर होता है बच्चा पार्टी, और x पावर n का क्या होगा nx पावर n-1। नंबर थर्ड बच्चा पार्टी dy dx, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नंबर फोर्थ बच्चा पार्टी dy dx, अगर यहाँ पे t पावर n है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, और यहाँ दूसरा वेरिएबल अगर t पावर n है तो फार्मूला तो सेम होता है n t के पावर में n-1, बट बच्चा पार्टी वेरिएबल अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है dt के पावर में dx। नंबर 5 बच्चा पार्टी याद करिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि 1 में x पावर n का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी -n में x पावर n+1 के इक्वल होता है बच्चा पार्टी। नंबर 6 सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है 1/x के लिए। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी -1 में x²। नंबर 7 बच्चा पार्टी dy dx, √x अगर आए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 में 2√x। नंबर 8 बच्चा पार्टी dy dx, e पावर x अगर है तो इसका फार्मूला क्या होता है e पावर x ही होता है। नंबर 9 बच्चा पार्टी dy dx, e पावर ax है तो बच्चा पार्टी e पावर ax तो होगा, साथ में x का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नंबर 10 बच्चा पार्टी dy dx, a पावर x है तो इसकी वैल्यू हो जाती है a पावर x log a बेस e। नंबर 11 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, एक एक फार्मूला आपका कवर अप कराते हैं।
log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। बस इतना याद रखना है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये log x किसी अनदर बेस पे नहीं, हमेशा बेस इसका क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। 11 के बाद 12 नंबर पे आइए बच्चा पार्टी। तो d/dx साइन x का होता है बच्चा पार्टी cos x। नंबर 13 d/dx cos x का होता है बच्चा पार्टी माइनस साइन x। नंबर 14 d/dx tan x का होता है बच्चा पार्टी sec स्क्वायर x। नंबर 15 d/dx cot x का होता है बच्चा पार्टी माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। नंबर 16 d/dx sec x का होता है बच्चा पार्टी sec x इंटू tan x। नंबर 17 बच्चा पार्टी d/dx कोसेक x का फार्मूला होता है बच्चा पार्टी माइनस कोसेक x cot x। बच्चा पार्टी 9 के बाद 17 के बाद 18 पे क्या होता है d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 बच्चा पार्टी d/dx साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 90 के बाद 20 बच्चा पार्टी d/dx tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है बच्चा पार्टी होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 21 बच्चा पार्टी d/dx tan इनवर्स के बाद कॉट इनवर्स से x की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ। 22 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि इसका सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/(x स्क्वायर माइनस 1। बच्चा पार्टी कुछ किताबों में यहाँ मॉड लगा है तो इसे घबराएंगे नहीं, NCERT में विदाउट मॉड दिया है तो आप मॉड से भी पढ़ सकते हो और विदाउट मॉड भी पढ़ सकते हो। 22 के बाद 23 d/dx कोसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/(x स्क्वायर माइनस 1। आई होप बच्चा पार्टी ये सारे फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। और चलते हैं इसके आगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले और देखते हैं। 32 नंबर वाला फार्मूला। 32 क्या होता है, सम रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सम रूल। चलिए देखिए सम रूल क्या होता है कि d/dx f ऑफ x प्लस g ऑफ x, कुछ लोग इसको u और प्लस v भी लिखते हैं बच्चा पार्टी, तो घबराना नहीं है। d/dx f ऑफ x प्लस d/dx g ऑफ x। ऐसे ही बच्चा पार्टी प्लस में या माइनस में और सारे टर्म हो तो आगे लिखते चले जाएंगे। जैसे प्लस के लिए वर्क करता है वैसे ही माइनस के लिए भी वर्क करता है। 32 के बाद बच्चा पार्टी 33 जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, प्रोडक्ट रूल। ध्यानपूर्वक देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, d/dx बच्चा पार्टी d/dx दो फंक्शन लिए, एक को बोला u और दूसरे को बोल दिया v, तो बच्चा पार्टी क्या होता है u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। कुछ लोग बच्चा पार्टी इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आपको जैसे याद हो आप वैसे याद करिए। u v को f ऑफ x इंटू g ऑफ x लिख करके भी याद कर सकते हैं। 33 के बाद बच्चा पार्टी 34 जिसका नाम है कोसेंट फार्मूला, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है बच्चा पार्टी कि d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हम यहाँ पे u/v से डिनोट कर रहे हैं बच्चा पार्टी। क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी u/v से याद हो तो u/v से याद करिए, वरना आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी याद कर सकते हैं। अगला 35 देखिए बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चा पार्टी
इसको ध्यान से देखिए कि dy वन इफ x and y are function in t in another variable t देन बच्चा पार्टी यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए वेरिएबल बच्चा पार्टी टी देन बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर आपसे पूछ दे कि dy अपान में dx फाइंड करिए, तब जब आपके पास एक्स वाई किस में फंक्शन है, t में। बोलने का मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं y की वैल्यू f ऑफ t है एंड x की वैल्यू g ऑफ t है। अगर ऐसे फंक्शन आ जाए बच्चा पार्टी तो ये याद रखना कि y को हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अपान में x को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे dy अपान dt अपान में dx अपान dt से dt कैंसिल, dy अपान dx आ जाएगा, पर कैंसिल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, dy अपान dt की वैल्यू निकालिए, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, फिर dx अपान dt की वैल्यू निकालिए, उनका रेशियो निकालेंगे तो आपको dy अपान में dx मिल जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है ये, याद करिए। इफ बेस एंड पावर both are variable then taking log on both side then differentiate। तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पे देखिए और इस मुद्दे को सीखिए कि यहाँ पे अगर आपको बेस और पावर दोनों क्या है, दोनों के दोनों वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी कि y इक्वल टू एक्स पावर x है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे x पावर n का फार्मूला लगा देते हैं और सीधे लिख देंगे x इंटू एक्स के पावर में x माइनस 1। वो गलत हो जाएगा बच्चा पार्टी। जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बच्चा पार्टी, दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पावर में x, लॉग y इक्वल टू लॉग m पावर n क्या होता है बच्चा पार्टी, n लॉग m, तो x लॉग x। यहाँ बच्चा पार्टी दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग x। बच्चा पार्टी लॉग y का क्या होता है, 1/y, क्योंकि यहाँ y x दो अलग वेरिएबल है इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी है। इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि x लॉग x है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या होगा बच्चा पार्टी, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर लॉग y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स किए, परंतु लॉग x का 1/x कर दिए। इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ x दोनों सेम वेरिएबल हैं, सेम है तो आगे नहीं बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। और ऊपर से यहाँ पे क्या है, x पावर 1 है तो dx अपान dx की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो एक स्टेप आगे बढ़ते और एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करते, तो आगे हम आपको और सारे क्वेश्चन में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे log x का क्या होता है बच्चा पार्टी, 1/x प्लस log x और dx अपान dx की वैल्यू क्या होती है, 1।
यक्स यक्स से कैंसिल बच्चा पार्टी, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को इधर भेजेंगे तो वाई यहाँ क्या बचा है 1 प्लस लॉग एक्स। बच्चा पार्टी वाई की वैल्यू चाहो तो यहाँ पे रख दो, वाई की वैल्यू क्या है एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ में पाए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि जब जब बेस और पावर वेरिएबल हो तो बिना लॉग लिए उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अगर डिफ्रेंशिएट बिना लॉग लिए किए तो क्वेश्चन 100% गलत होगा। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा। हाँ, लॉग के कुछ फार्मूले आपको बता देते हैं नोट में। लॉग के कुछ फार्मूले देख लीजिए और सीख लीजिए बच्चा पार्टी कि लॉग सभी जगह बेस ई होगा, सभी जगह बेस ई है। यहाँ पे एक में हम लिख देते हैं, बाकी में आप सपोज कर लेंगे कि लॉग एम इंटू एन बेस ई इक्वल टू लॉग एम बेस ई प्लस लॉग एन बेस ई। नंबर 2 बच्चा पार्टी लॉग एम बाई एन बेस ई इक्वल टू लॉग एम बेस ई माइनस लॉग एन बेस ई। नंबर 3 बच्चा पार्टी लॉग एम पावर एन बेस ई इक्वल टू एन लॉग एम बच्चा पार्टी। नंबर 4 लॉग 1 की वैल्यू जो होती है बच्चा पार्टी वो 0 होती है। नंबर 5 बच्चा पार्टी लॉग ई, क्योंकि बेस ई ऑलरेडी होता है, लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है बच्चा पार्टी। नंबर 6 याद रखिए बच्चा पार्टी कि लॉग ए बेस बी हो तो कभी भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको बेस ई में लाना ज़रूरी है, जहाँ पे ए आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। लॉग ए बेस बी है तो बच्चा पार्टी पहले इसको स्टैंडर्ड लॉग में चेंज करने के लिए यानी बेस ई करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लॉग ए बेस ई अपान में लॉग बी बेस ई। बच्चा पार्टी नंबर 7 कि कभी कभी क्या होता है ना कि लॉग ई बेस ए देते तो भी घबराना नहीं है, इसको 1 अपान में लिखोगे 1 अपान लॉग ए बेस ई। आई होप बच्चा पार्टी आपको इस फार्मूले वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। इसका सोल्यूशन ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, ये क्या दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि कॉस इनवर्स अलग है साइन इनवर्स अलग है, तो 1 इंटू सेकेंड लगा देते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है बच्चा पार्टी। ये कॉस इनवर्स साइन एक्स एक ही फंक्शन है बच्चा पार्टी, जिसमें साइन एक्स कॉस इनवर्स का एंगल है। ध्यानपूर्वक सुनिए कि कॉस इनवर्स इंटू साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, एक ही फंक्शन है जिसमें साइन एक्स कॉस इनवर्स का एंगल है। तो एक ही फंक्शन का किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट होगा, ध्यानपूर्वक देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले कॉस इनवर्स का करेंगे। कॉस इनवर्स का क्या होता है -1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हुआ करता था, यहाँ पे एक्स के जगह पे कितना है साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये तो कॉस इनवर्स का हुआ बच्चा पार्टी। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट होता है, एक एक पार्ट का किया जाता है। कॉस इनवर्स का हो गया, अब हम किसका करेंगे साइन एक्स का, तो यहाँ लिख देंगे बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ध्यानपूर्वक देखते चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा पार्टी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए ध्यान से कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान में रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू यहाँ पे कितना है कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल बच्चा पार्टी, कितना आया -1। यही क्या है आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी, सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी
एक्स इक्वल टू 10 टी माइनस साइन टी, यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। बच्चा पार्टी इसको हमने अभी सिखाया कि वाई किस में फंक्शन है, टी में, एक्स इसमें फंक्शन है टी में, मतलब आपको वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए कर देते हैं। डी वाई अपान में डी टी इक्वल टू 12, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि 12 भी कांस्टेंट है, 12 मल्टीप्लाई में है किसके, वेरिएबल के, तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 नहीं होता। जो कांस्टेंट अकेला होता है प्लस माइनस के साथ वेरिएबल में होता है वो 0 होता है। जैसे 1 माइनस कॉस टी के साथ है तो 1 0 हो गया, माइनस कॉस टी का क्या होता है बच्चा पार्टी, माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी। बच्चा पार्टी ऐसे डी एक्स अपान डी टी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 10, यहाँ पे टी का क्या होता है बच्चा पार्टी 1 माइनस साइन टी का क्या होता है कॉस टी। तो बच्चा पार्टी डी वाई अपान में डी एक्स क्या सिखाया, क्या लिखना है, डी वाई अपान में डी टी अपान में डी एक्स अपान में डी टी बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी टी की वैल्यू 12 साइन टी, और बच्चा पार्टी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। चाहो तो इसको और छोटा कर लो, वरना यहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6/5। यहाँ पे बच्चा पार्टी चाहो तो साइन टी को हाफ एंगल फार्मूले में अगर तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी हाफ एंगल फार्मूला अगर लगाओगे तो 1 माइनस के लिए, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल में समझाया है कि 1 माइनस कॉस टी होता है तो वहाँ पे आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाना होता है। अगर 1 प्लस कॉस टी होता है तो वहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होता है। तो बच्चा पार्टी 1 माइनस कॉस टी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। आप ये जा कर के बच्चा पार्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल बच्चा पार्टी, कॉस टी अपन साइन टी की वैल्यू क्या होती है कॉट टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी कॉट टी बाई 2। यही क्या है आंसर। आई होप बच्चा पार्टी ये कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्लिस्टर एंड क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी बेस और पावर दोनों क्या है, वेरिएबल है। अगर बेस पावर दोनों वेरिएबल होता है तो अपने को क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहला काम ही करना होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ले लेते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स के पावर वाई लॉग कॉस वाई की पावर में एक्स। बच्चा पार्टी लॉग के फार्मूले से क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स, वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई। तो बच्चा पार्टी यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एक बार डिफ्रेंशिएशन लिख ही देते हैं बच्चा पार्टी, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई लॉग कॉस एक्स। जो भी चीज़ें होंगी बच्चा पार्टी वो दोनों साइड होंगी एक साथ, ऐसा नहीं कि एक साइड कर दिया दूसरे साइड अधूरा छोड़ दिया, नहीं, एक साथ बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा प्लेस कम है इसलिए डायरेक्ट करेंगे पर बताएंगे एक एक स्टेप बच्चा पार्टी। फर्स्ट वाई कॉस एक्स का क्या होता है बच्चा पार्टी माइनस साइन एक्स, सॉरी हाँ लॉग के साथ करेंगे, लॉग के साथ। तो लॉग का क्या होता है बच्चा पार्टी इंटू 1 अपान में कॉस एक्स, लॉग का हो गया, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का कितना होगा 1 अपान में कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है बच्चा पार्टी माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, यही फॉर्मेट यहाँ करेंगे तो एक्स लॉग कॉस वाई का क्या होगा 1 अपान में कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। बच्चा पार्टी प्लस लॉग कॉस वाई, यहाँ पे एक्स क्या होगा 1, यहाँ पे ध्यान रख देखिए बच्चा पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस
साइन अपान कॉस क्या होता है टेन माइनस वाई टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टेन वाई, और यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। घबराना नहीं है बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साइड और जो वैसे टर्म है उनको दूसरे साइड कर लेंगे। तो इन दोनों को एक साइड करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन दोनों को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा कि जो बिना डी वाई बाई डी एक्स के उनको एक साइड कर लो, लॉग कॉस वाई, इसको इधर भेजोगे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। अब बच्चा पार्टी क्या अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको किधर भेज देंगे इधर। अब प्लेस कम है बच्चा पार्टी तो हम यहीं से उठा करके इसको इधर लिख देते हैं, यहीं से उठा करके इसको इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और प्लस एक्स टेन वाई। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे किसकी वैल्यू है ये डी वाई बाई डी एक्स की, यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपन डी एक्स टू इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन लग रहा है बच्चा पार्टी तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यहाँ पे सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। यहाँ बच्चा पार्टी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा पार्टी अब ध्यानपूर्वक देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट को ऊपर लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई अपन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपन में डी एक्स टू, इधर करोगे बच्चा पार्टी तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स टू इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 है तो आपको फार्मूला बताया गया है -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 -1 n x के पावर में n-1। फार्मूला याद होगा बच्चा पार्टी आप लोग को कि क्या फार्मूला होता है n x के पावर में n-1, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये तो हमने पूरे को किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बच्चा पार्टी क्या होगा -2x। ध्यानपूर्वक देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 को करोगे तो x पावर n का फार्मूला लगेगा जो होता है n x के पावर में n-1। करने के बाद बच्चा पार्टी जो ब्रैकेट में वैल्यू है अभी मैंने सिखाया कि डिफ्रेंशिएशन एक एक पार्ट का होता है, पहले पावर का किया फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का करेंगे तो 1 का 0 परंतु माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है -2x। तो बच्चा पार्टी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपन में डी एक्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स अपान में बच्चा पार्टी यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में -3/2 ऊपर था नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/2। आगे बढ़े बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स टू इक्वल टू एक्स अपान में इसको ब्रेक डाउन करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग √1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग। देखो इसका पावर कितना है 1, इसका 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा बच्चा पार्टी। इसको इधर लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन में डी एक्स टू इक्वल टू एक्स इंटू
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी dy/dx की। यक्स को अगर हटा, इसको तो इधर भेज दिया, इधर कितना बचा है यक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी dy/dx की। यहाँ पे इस इक्वेशन 1 मान लो तो वो इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है dy/dx के। यही क्या करना था बच्चा पार्टी, प्रूव करना था। देखिए यही क्या करना है, प्रूव करना है। आई होप बच्चा पार्टी आपको कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहे हों तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिए। उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला वीडियो आ जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आज के चैप्टर के हुए होंगे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा।